हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश शर्मा आपको जो है वो समर्पण क्लासेस में जो है वो आपका स्वागत करता हूँ। हम जो है वो आज से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करते हैं मैथ्स की। जो है वो हम इसमें जो है वो एडवांस जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एडवांस चैप्टर में जो है जैसे जो टाइम एंड वर्क जो है वो उससे हम जो है वो अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में क्या है आपका जो है वो जैसे टाइम में आपको नॉलेज है और कार्य, ये जो है आपको डेफिनेशन मालूम है इनकी। तो हम जो है वो समय और कार्य देखते हैं कि समय जो है वो जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, जैसे 10 दिन में करता है। ठीक है, तो 10 दिन में अगर व्यक्ति काम करता है तो 10 दिन में व्यक्ति जो है वो एक काम करेगा। ठीक है, अगर कोई भी काम होता है वो क्या होता है, हमेशा एक कार्य होता है। ठीक है, आप जैसे मान लो अगर वो व्यक्ति जो है वो 10 दिन में जो है वो एक काम करता है, अब उसी कार्य का जो है वो 2/5 पूछे कि जैसे कार्य का अगर जो है वो 2/5 जो है वो कार्य वो कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस कार्य को 2/5 बना लेंगे। 2/5 कैसे बनेगा, दोनों साइड जो है वो हम 2 का जो है वो गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो 10 में 2/5 का गुणा कर लेंगे और यहाँ पे क्या है 1 में जो है वो 2/5 का। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2/5 का। अब यहाँ जो है 5 से ये जो है 10 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 का जो है वो 2 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 4। ठीक है, तो अब 2/5 जो कार्य है वो कितना दिन में होगा, मतलब जो है वो कितने दिन में होगा, 4 दिन में। तो इसी टाइप से जो है अगर कोई कार्य का जो हम कोई पार्ट पूछे कि इतना जो है वो 3 कार्य या 1/2 कार्य या 1/4 कार्य कुछ भी पूछे, तो हमको जो है उसमें क्या है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है वो दिन निकल जाए कि इतना भाग जो है वो किस टाइप से होगा। अब इसी में जो है वो एक और बेसिक होता है कि कार्य जो हमेशा होता है क्या आपका एक होता है। ठीक है, कोई भी कार्य क्या होता है, एक होता है। तो अब इसी कार्य का जैसे हमको कुछ भाग हो चुका है, जैसे अगर मान लें इस कार्य का जो है वो 2/5 कार्य जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है वो शेष कार्य क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा कार्य क्या होता है एक में से जो जितना कार्य हो चुका उसको जो है माइनस कर देंगे। तो शेष जो हमारा कार्य आ जाएगा, शेष कार्य 1 में से जो हम 2/5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, एलसीएम लेके जो है वो 5 का जो है वो गुणा हो जाएगा, 5 माइनस जो है वो 2 और बटे में कितना 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अगर कितना भी कार्य हो चुका है उसका शेष कार्य पूछे कि कितना कार्य अभी करना है या कितना जो है वो बाकी है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से हम जो है उसका शेष कार्य निकालते हैं। हमेशा जो है वो क्या करेंगे, 1 में से जितना भी कार्य हो चुका है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो कार्य के आप जो है भाग निकाल लो। अब इसमें एक और आता है एलसीएम की, कार्य में हमेशा जो है क्षमताएं निकाली जाती हैं। एलसीएम जैसे एक व्यक्ति जो है वो 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति जो है 20 दिन में करता है। तो आपको जो है वो समय कार्य के लिए एलसीएम जो है वो निकालना आना चाहिए कि एलसीएम जो है वो, तो ये आपको जो है वो आता होगा एलसीएम निकालना। ठीक है, तो जैसे अगर 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, जो है 20 होगा। तो यही जो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा टोटल वर्क होगा कि टोटल हमारा जो है वो कार्य कितना हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो भी आपका कार्य रहता है, कार्य जैसे अगर टोटल 20 है तो अब उसकी हम अगर किसी व्यक्ति की क्षमता निकालते हैं, क्षमता किस तरीके से निकालेंगे, क्षमता जो है वो जितना भी टोटल कार्य है, टोटल कार्य में हम जो है उस व्यक्ति के जो है दिनों से जो है उसको डिवाइड कर देंगे, व्यक्ति ने जो है वो कितने दिन कार्य किया। जैसे अगर एक क्वेश्चन है कि ए ने जो है 10 दिन किया, बी ने जो है 20 दिन किया, तो हमको ए की क्षमता निकालनी है। तो ए की क्षमता निकालने के लिए हम करेंगे टोटल कार्य क्या है हमारा 20 और दिन इसके कितने हैं 10, तो हम जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी टाइप से अगर आप बी की निकालें तो बी की क्षमता किस टाइप से निकालेंगे, बी की क्षमता निकालना है तो टोटल कार्य कितना है आपका 20 है और बी के जो है वो दिन कितने हैं 20 है। तो 20 से जो है वो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इस तरीके से जो है ए की क्षमता 2 आ जाएगी और बी की क्षमता जो है वो 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हम किसी व्यक्तियों की जो है वो क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये जो है कुछ बेसिक था जिससे हम जो है वो समय कार्य के जो क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंपल जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो समय कार्य का बेसिक था। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो समय कार्य में कुछ ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि इनका जो है वो आपको इन्हीं का यूज करके जो है आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए जो है वो किसी कार्य को जो है वो क्या करता है, 6 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है वो 6 दिन में, यहाँ पे आप जब स्टार्ट तो 6 दिन लिख लें। बी जो है वो उसी कार्य को जो है वो 12 दिन में करता है। बी जो है उसी कार्य को क्या करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 12 का जो है वो क्या है, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 12 का कभी भी एलसीएम जो होता है, जैसे 6 और 12, 6 के मल्टीप्लाई में क्या है 12 आता है, तो हमेशा जो है जब इस टाइप से हो तो बड़ा वाला नंबर ही आपके क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसको हम जो है वो क्या लिखेंगे, टोटल वर्ग की टोटल कार्य कितना है, 12 है। ठीक है, 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब इनकी क्षमता निकालनी है, तो हम क्षमता क्या निकालेंगे, जैसे हमने देखा था कि क्षमता निकालते टोटल काम में जो है वो उनके दिनों से जो है उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है, 12 को जो हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो ए की क्षमता जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बी की क्षमता निकालनी है, तो 12 जो टोटल कार्य है उसको जो है बी के दिनों से डिवाइड कर देंगे। तो बी के दिन कितने हैं, 12, 12 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। बी की क्षमता जो है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हमसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो दोनों की, ए की क्षमता 2 हुई और बी की क्षमता 1 हुई, तो टोटल जो है वो क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। टोटल क्षमता क्या हो गई, 3। तो इस टोटल क्षमता से जो हम इस कार्य को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ए और बी जो है मिलकर इसको 12/3, तो कितना जाएगा, 4 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको जो है इतना जमा के नहीं लिखना, सीधा आप जो है 12 आया और इनकी जो है वो डिवाइड करके लिख देना, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति जो है वो, अगर आपको जो है सिर्फ समय काल में क्या होता है कि उनकी क्षमता है सिर्फ निकालना आना चाहिए, कि अगर ए की क्षमता और बी की क्षमता अगर आप निकाल लेते हो तो ये समझो कि आपको 70-80% जो है वो क्वेश्चन बहुत इजी से जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। वो आपसे भी कुछ भी पूछे, अगर आपको उनकी क्षमताएं पता है तो आप उनका जो है वो क्वेश्चन का सब कुछ बता सकते हो, कितने भी दिन बाद वो छोड़ के जाता है या कुछ भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम जो है वो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा, ए जो है वो किसी कार्य को 4 दिन में करता है और बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो इसी टाइप से है कि ए जो है वो कार्य को 4 दिन में करता है और बी जो है उस कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है, तो ये हमने दिन लिख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो टोटल एलसीएम निकाले। टोटल वर्क के लिए क्या है, 4 और 12। अब क्या है, 4 की टेबल में क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो हमेशा जब 4 की इस तरीके से कोई नंबर की टेबल में वो बड़ा नंबर आता है तो एलसीएम क्या होगा, हमेशा आपका जो है वो बड़ा वाला नंबर होगा। तो 12 आपका जो है वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे क्षमता निकालना, तो क्षमता जो है वो आपकी कितनी आ जाए, जैसे ए की निकालना तो हम 4 से 12 डिवाइड कर देंगे, तो ए की क्षमता जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बी की क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 12 से जो है वो 12 को डिवाइड कर देंगे, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो है क्षमताओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को 12/4, तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको दिन लिए हैं और उनकी क्षमताएं आप इस तरीके से एलसीएम से निकाल सकते हो, टोटल वर्क, और उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको, जब आपको क्वेश्चन दिया हो कि ए इतने दिनों में करता, बी इतने दिनों में करता, दोनों मिलकर इसको जो है वो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसी में आता है कि जैसे आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो अब क्या है, आपको अगले क्वेश्चनों में क्या होता है कि दोनों के दिन दे देते हैं कि इतने दिनों में ये क्वेश्चन को मतलब काम को जो है पूरा कर लेते हैं। तो अब इनमें से किसी एक का जो है आपको पूछ लिया जाता है कि ए बताइए कितने दिनों में करेगा, या ये पूछ लिया जाता है बी जो है वो कितने दिनों में इस कार्य को करेगा। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो पहले टोटल कार्य दे देगा और उसके बाद जो है वो आपसे किसी ए या बी का जो है वो कार्य पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला इसका जो है वो हम तीसरा क्वेश्चन हम जो है क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, ए और बी जो है मिलकर एक कार्य को जो है वो 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी जो है वो मिलकर कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी जो है ए जो अकेला इस कार्य को जो है वो
24 दिन में करता है। ए जो है अकेला क्या है 24 दिन में कार्य करता है। अब पूछा यह है कि बी जो है इस कार्य को अकेला जो है वो कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो हम जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, 15 और 24 का एलसीएम क्या आएगा 15। अब देखते हैं कि 24 के टेबल में हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर जिसमें 15 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 24 का अगर आप जो है वो 48, 72, 96, 120 ये आप जो है वो टेबल बना के भी इस टाइप से जो है वो एलसीएम निकाल सकते हो 15 या 24 का। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 24 और 15 का क्या जाएगा 120। तो टोटल जो हमारा कार्य कितना हो गया 120। अब हमको जो है वो क्या है इनकी क्षमता निकालनी। तो a प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं हम इनके दिनों से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, अब a की क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे a की जो दिन है उनसे को जो है 120 को डिवाइड कर देंगे। तो a की क्षमता जो है जाएगी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब निकालना क्या है हमको b की क्षमता। तो b की क्षमता क्या है, ये जो है वो क्या है दोनों की क्षमता है, a प्लस b की क्षमता है। ठीक है, इस टाइप से a प्लस b की क्षमता क्या है 8 है और a की क्षमता हमको कितनी दी है 5 दी है। तो अब हमको निकालना किसकी है b की क्षमता। तो आप जो है इस जो है वो a की जगह पे क्या लिख दोगे 5। ठीक है, 5 प्लस b 8। तो अब b की क्षमता क्या जाएगी 8 माइनस 5। तो b की क्षमता जो आ जाएगी आपकी कितनी 3। या आपको अगर डायरेक्ट करना है तो a प्लस बी की क्षमता में से a की क्षमता माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो b की क्षमता आपकी कितनी निकल गई 3 निकल गई। अब b जो है वो पूछा क्या है कि b जो है इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या है इस जो है क्षमता जो भी क्षमता निकली है उससे जो है वो 120 को डिवाइड कर देंगे। तो 120 को डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये 40 बार। तो b को जो है इस कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे 40 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन थर्ड जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो हम इसी टाइप का जो है वो क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ की वो किस टाइप से। तो उसमें जो है वो क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पे सिर्फ चेंज है कि a b जो है वो कार्य को मिलकर जो है वो 16 दिन में करते हैं और b अकेला जो है वो यहाँ पे क्या है अलग जैसे पूछ लिया। यहाँ पे क्या दिया है b अकेला इस कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो a प्लस b जो है वो 16 दिन है और b अकेला जो है वो क्या है 24 दिन। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि a इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 24 और 16 का जो है वो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 16 और 24 का क्या जाएगा। अब 24 दूनी कितना होता है 48। 48 जो है वो क्या है 16 से भी डिवाइड हो जाता है। टोटल कार्य कितना जाएगा 48। ठीक है, अब a प्लस बी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे इस दिनों की जो है वो दिन से टोटल कार्य को डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार डिवाइड होगा जो है वो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 16 3 48। तो a और b की जो क्षमता कितनी आ गई 3 आ गई। अब हम देखते हैं कि b की क्षमता निकालनी है। तो b की क्षमता क्या करेंगे हम b के जो है दिन से 48 को डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 24 से जो है वो 48 2 बार। ठीक है, तो b की क्षमता कितनी आ गई आपकी जो है वो 2। अब पूछा क्या है a कार्य को जो है वो कितने दिनों में करेगा। तो हम क्या करेंगे a प्लस बी में से जो है वो b को माइनस कर देंगे। तो हमको a मिल जाएगा 3 में से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो a की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो a की क्षमता निकलेगी। अब पूछा क्या है कि a इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो a की क्षमता से जो हम टोटल कार्य को जो है वो डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो a जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में करेगा 48 दिन में। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एलसीएम लेना, क्षमता निकालनी है और जिसका आपको काम पूछा उसकी क्षमता से आपको जो है वो टोटल वर्क को डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन फोर्थ जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है एक जो है वो भाग वाला क्वेश्चन है कि हमको जो है इसी टाइप से क्वेश्चन दे दे जैसे a और b। जैसे a जो है वो किसी कार्य का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5 भाग जो है वो कार्य जो है वो 10 दिन में करता है। ठीक है, 10 दिन में करता है और b जो है वो उसी कार्य का 1/3 भाग। b जो है वो उसी कार्य का 1/3 भाग जो है वो 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में करता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि a और b मिलकर जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अब
आपको क्या करना है कि 2/5 भाग दिया है, तो आपको जो है क्या करना है, इसको पूरा एक भाग बनाना है। ठीक है, तो जैसे हम पहला ए का देखते हैं कि एक भाग किस टाइप से बना सकते हैं। बी का कितना था, 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में। ठीक है, अब हमको जो है वो इसका पूरा एक भाग बनाने के लिए क्या करेंगे, एक भाग बराबर जो है जाएगा आपका 10 × 5 और बटे में क्या जाएगा 2, मतलब ये 5 जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो है वो 2 जो है बटे में जाएगा। अब 2 से हम जो है वो 10 को डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, 25, मतलब 5 बार। ठीक है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ए जो है इस कार्य को करने में कितने दिन ले रहा, 25 दिन। अब इसी टाइप से हम जो बी का निकाल सकते हैं, तो बी का हमको क्या दिया था, 1/3 भाग। 1/3 भाग जो है बी कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिन में। तो टोटल जो है वो एक कार्य कितने दिनों में करेगा, मतलब एक भाग जो है वो करेगा कितना, 3 का जो है 5 में गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो कितना जाएगा 15। तो ये हमारा जो है वो ए का आ गया कितना, 25 दिन, बी का कितना आ गया, 15 दिन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वो याद आता है कि आप ए और बी का जो है एलसीएम निकालें, तो 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा। 25 की टेबल में आप देखिए 25 × 50 75, 75 में जो है 15 से भी डिवाइड हो जाता है, तो टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 75। ठीक है, अब ए की क्षमता निकालनी है, तो क्या करोगे, 25 से जो है वो 75 को डिवाइड कर दोगे, तो आपकी ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता आ जाएगी आपकी जो है वो 3। ठीक है, 25 की है 75, और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 से डिवाइड करोगे आप 75 को, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हम इन दोनों की क्षमताओं को जो है वो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो a + b जो है वो इस कार्य को 75 बटे कितना हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। अब 8 से जो हम 75 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जो है पूर्णतः डिवाइड होगा, ये जो है वो 9 बार डिवाइड होगा, 9 × 8 = 72। ठीक है, अब शेष कितना बचा, शेष बचा कितना, 3, तो 3 को जो है हम ऊपर लिख देंगे, और किससे डिवाइड कर रहे थे, 8 से, तो 9 सही 3/8 दिन में ये जो है वो कार्य पूरा करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरीके से आप जो है, जब आपको भाग दिया है तो पहले आप पूरा एक भाग बना लें, फिर उसके बाद वही मेथड कि दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों की आप जो है वो क्षमता निकाल लें, और दोनों की अगर आपसे पूछा है तो दोनों की क्षमता से आप डिवाइड कर दें। तो इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए जो है देखते हैं, हम देखते जो है वो अब इस क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हमको ए जो है वो किसी कार्य का जो है वो 2/5 भाग जो है 12 दिन में करता है, और जो बी जो है वो उस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो पहले एक भाग बना लेंगे। एक भाग बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक भाग बनाने के लिए क्या, 12 × 5 बटे जो है वो 2। ठीक है, मतलब 5 का जो है 12 में गुणा कर देंगे, और बटे में क्या जाएगा 2। तो एक भाग जो है आ जाएगा कि एक भाग मतलब पूरा कार्य जो है वो एक कितने दिनों में करेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 6। 6 × 5 कितना जाएगा 30। ठीक है, तो ए जो है वो इस कार्य को अकेला कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। इसी तरीके से हम जो है बी का भी निकाल देंगे कि बी जो है वो इस एक भाग जो कार्य को वो कितना करेगा, तो क्या करेंगे 15 × 4 बटे में 3। ठीक है, अब 3 से जो है हम 15 को डिवाइड करेंगे कितनी बार होगा, 5 बार। ठीक है, तो बी का जो है वो टोटल कार्य कितना, 5 × 4 कितना जाएगा 20। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 20 दिन। अब ए का हमको 30 दिन मिल गया, बी का कितना है 20 दिन मिल गया, तो क्या करेंगे ए और बी का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना जाएगा टोटल जो है 20 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे, दिन से जो है उसको डिवाइड कर देंगे, तो 60 को जो है 30 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, 2 बार। एंड जो है वो क्या है 20 की जो है वो कितना कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी आ गई, 2, बी की क्षमता क्या है, 3। तो अब पूछा क्या है कि ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। क्या करेंगे, दोनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना जाएगा 5, और जो टोटल कार्य है उससे को डिवाइड कर देंगे, तो 5 से जो है 60 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा,
12 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी जो है मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट क्लास की समय कार्य की जो है वो। अब क्या इनमें से क्या है, आपको एलसीएम अच्छे से आना चाहिए और उनकी क्षमता निकालनी है। अगर आपको क्षमता निकाल दी आ गई तो आप जो है पूरा समय कार्य बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो एलसीएम पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है और आता है तो बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हो, क्षमता निकाल सकते हो, और दोनों जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें आप उसके आधार पे जो है वो उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो लास्ट क्लास थी। अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।